वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे गोप्रो की एक ही बैटरी को यूज़ करके लॉन्ग राइड्स पे वीडियोस शूट कर सकते हो। सही है, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, जा रहा हूँ, बाय। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 4 बज चुके हैं, या फिर बजने वाले होंगे, 10 मिनट बचे होंगे 4 बजने में। और निकल चुका हूँ मैं घर से स्कूटी लेके, अपनी प्यारी स्कूटी लेके। दिल्ली का मौसम देख लो अभी के टाइम, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है आजकल दिल्ली में। धूप भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, 1% भी धूप नहीं आई है आज पूरे दिन में। ऐसे ही हमने छाँव में पूरा दिन काट दिया। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली में ज़्यादा ठंड पड़ती है पहाड़ों से। मतलब ठंड तो कम पड़ती है पर लगती ज़्यादा है, क्योंकि धूप ही नहीं आती। पहाड़ों में तो ये होता है धूप आती है बहुत ज़्यादा तेज, तो जिसकी वजह से दिन में मौसम ठीक ठाक हो जाता है। बस सुबह के टाइम और शाम के टाइम गर्मी रहती है, मतलब ठंडी रहती है। लेकिन दिल्ली में पूरे दिन ही ठंडी रहती है, थोड़ी सी भी धूप नहीं आती। पूरी सर्दियाँ धूप नहीं आती दिल्ली में, और आती भी है ना तो हल्की फुल्की आती है, जो कि लगती ही नहीं है। ये सब होता है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि धूप आ नहीं पाती धरती पे, और पहाड़ों में पॉल्यूशन नहीं रहता तो धूप आती है तेज। दोपहर में आराम से बैठ के धूप सेको, पर दिल्ली में धूप ही नहीं आती। और अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं लाजपत नगर। इस जगह को कहते हैं देवली गाँव। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप गोप्रो की कितनी बैटरीज यूज करते हो लॉन्ग राइड्स पे, और जिनको मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक ही बैटरी यूज करता हूँ मैं। एक ही बैटरी है मेरे पास जो कि कैमरे में ही लगी रहती है। तो वो बोलते हैं कैसे चला लेते हो आप एक ही बैटरी को। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे गोप्रो की एक ही बैटरी को यूज करके लॉन्ग राइड्स पे वीडियोस शूट कर सकते हो। आज तो यार इधर भी जाम लग रहा है। स्कूल खुल गए क्या? आजकल स्कूल बंद हो रखे हैं ना, जिसकी वजह से भीड़ कम रहती है रोड पे। और पता नहीं कब तक बंद है, वैसे हो सकता है कल परसों से खुल जाए, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो 5 तारीख तक ही पड़ती थी छुट्टियां। और गोप्रो के अलावा अगर आपके पास कोई और एक्शन कैमरा है तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें सारे एक्शन कैमरास पे अप्लाई करती है। इससे आप भी सिर्फ एक ही बैटरी से लॉन्ग राइड्स पे वीडियो शूट कर पाओगे मेरी तरह। और आपका खर्चा बचेगा, और उसके साथ साथ टाइम भी बचेगा बहुत सारा। वो आपको वीडियो में पता चलेगा आगे जाके कैसे टाइम बचेगा आपका बहुत सारा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है एक बैटरी यूज़ करने से। वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कैसे। तो अब आपको बताता हूँ कि कैसे मैं एक ही बैटरी को पूरे दिन यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद भी कभी कभी 20% बैटरी बच जाती है मेरे गोप्रो की, या फिर कभी कभी 10-15% बच जाती है। और वो तरीका ये है कि मैं अपने गोप्रो से ना बहुत ही कम वीडियोस शूट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो पूरे रास्ते गोप्रो ऑन ही कर रखा है, या हर थोड़ी थोड़ी दूर में ऑन कर दे रहा हूँ फिर बताने लग जा रहा हूँ। ये बस वाला कैसे चला रहा है इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी। ओ माय गॉड, ग्रीन लाइट हो रखी है। ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पे ग्रीन मिली है मेरे को। तो मैं अपना गोप्रो ना बहुत ही कम ऑन करता हूँ। जब मेरे को कुछ मेन चीज़ दिखानी होती है या बतानी होती है तभी ऑन करता हूँ, ऐसे बार बार ऑन नहीं कर देता, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाता। जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब चैनल, तब तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया करता था, और लॉन्ग राइड्स पे एक दिन में मैं बैटरी को 3-4 बार चार्ज कर लेता था। और उसके साथ साथ मेरी स्टोरेज भी इतनी ज़्यादा भर जाती थी, फिर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी ट्रांसफ़र में, एडिटिंग में। 3-3 दिन लग जाते थे एडिटिंग करने में, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कि हमें वीडियोस कम कम बनानी चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही दिखानी चाहिए। तो इसीलिए अब मैं यही करता हूँ। अगर मैं यहाँ से नैनीताल जा रहा हूँ सपोज़ कर लो, तो मैं बीच में कैमरा पता कितनी बार ऑन करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार। और 10 बार भी ऐसे नहीं कि ऑन करके छोड़ दिया, उसे चलता ही रहने दिया। एक बार ऑन करूँगा, फिर 1-2 मिनट की वीडियो शूट करूँगा, फिर बंद कर दूँगा। फिर दूसरी बार ऑन करूँगा तो 1-2 मिनट की और शूट करूँगा, फिर बंद कर दूँगा। कभी 1 मिनट की हो पाती है, कभी 2 मिनट की हो पाती है, कभी 4-5 मिनट की भी हो जाती है। वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सारी चीज़ बतानी है मेरे को। अगर ज़्यादा चीज़ बतानी या दिखानी होती है तो 4-5 मिनट लग जाते हैं। मतलब ये लगा लो कभी भी मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग तो करता ही नहीं हूँ लॉन्ग राइड्स पे एक साथ। मैक्सिमम जो होती है वो 4-5 मिनट होती है, नहीं तो ज़्यादातर उससे भी कम ही होती है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरी एक बैटरी पूरे दिन चल जाती है। और ये ना एक्शन कैमरा पे भी डिपेंड करता है। अब इससे पहले मेरे पे GoPro Hero 8 था, उसकी बैटरी बहुत कम चलती थी इससे, Hero 9 से। अभी के टाइम में मेरे पास GoPro Hero 9 ब्लैक, इसकी बैटरी उससे थोड़ी ज़्यादा चलती है।
उसकी बैटरी कम चलती थी। तो मेरे को उसकी आदत थी। जो मेरा GoPro Hero 8 था ना, उसको मैं पूरे एक दिन चला लेता था एक बार चार्ज करके। फिर उतनी वीडियो मैं इसमें बनाता था तो 20% बैटरी बच जाती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा है Hero 8 से। और ऊपर से ये चार्ज भी जल्दी हो जाता है Hero 8 से। Hero 8 थोड़ा लेट चार्ज होता था, ये जल्दी हो जाता है। और ऊपर से इससे ट्रांसफ़र भी जल्दी होता है। Hero 8 से थोड़ा धीरे होता था, इससे जल्दी हो जाता है। इसी के साथ हनुमान जी का मंदिर आ चुका है। जय बजरंगबली। बाकी आप वो देख लेना कि आपका एक्शन कैमरा कितनी देर रिकॉर्डिंग कर पाता है। वो स्प्लेंडर वाले अंकल कैसे कैसे करके एकदम कोने में ले गए। और हाँ, अगर आपके पास GoPro Hero 11, 12 है ना, तो उनमें तो वो वाली बैटरी आती है इंड्यूरो वाली। वो ग्रे कलर की बैटरी होती है, वो थोड़ी और ज़्यादा चलती है इससे, नॉर्मल बैटरी से। और ऊपर से वो थोड़े एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी बढ़िया काम करती है। जैसे नॉर्मल बैटरी होती है वो ज़्यादा ठंड में जल्दी ख़त्म होने लग जाती है, लेकिन उस बैटरी में ये दिक्कत नहीं आती। वैसे तो वो बैटरी Hero 9, 10 में भी लग जाती है, पर जो 11 है या फिर उससे ऊपर के मॉडल, उनमें कैमरे के साथ ही आती है, आपको अलग से नहीं लेनी पड़ती। अब मेरे को Hero 9 में लगानी है तो अलग से लेनी पड़ेगी। अगर मैं अपने GoPro के लिए बैटरी लूँगा तो वही वाली लूँगा, उसमें तो और ज़्यादा मस्त हो जाएगा। थोड़ी और मेरे को एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और कम वीडियो रिकॉर्ड करने से ना एक और फ़ायदा है, इसमें आपकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। वीडियो को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम वीडियो होगी ट्रांसफ़र उतनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और एडिट भी उतनी ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। और ऊपर से मेरे को तो डेली वीडियोस डालनी होती है, तो ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प करती है डेली वीडियोस डालने में। नहीं तो फिर पूरा दिन मेरा वीडियोस में ही निकल जाएगा एडिट करने में, बाकी का काम तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कम वीडियो रिकॉर्ड करने से टाइम भी बचता है आपका बहुत सारा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आप व्लॉगिंग करते हो डेली। जितनी ज़्यादा आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी, और जितनी कम करोगे उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी। बाकी कुछ लोग तो GoPro को हमेशा ऑन ही रखते हैं, बस जब उन्हें रिकॉर्डिंग करना होता है तो ऊपर वाला बटन दबा देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। लेकिन GoPro उनका हमेशा ऑन रहता है, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च हो जाती है। अगर आप ऐसे करोगे फिर तो आपकी बैटरी पूरे दिन चल ही नहीं पाएगी कभी ज़िंदगी में। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। GoPro में एक आता है फीचर क्विक कैप्चर, सारे एक्शन कैमराज में आता है ये। इससे पहले मेरे पे SD कैम था तो उसमें भी था ये फीचर। तो उसमें क्या होता है, अगर आप वो ऑन कर दोगे ना तो ऊपर वाला बटन आप एक बार क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ऑन होगा, उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी ऑन हो जाएगी। फिर रिकॉर्ड करने के बाद उस बटन को दोबारा प्रेस करोगे तो कैमरा भी बंद हो जाएगा और वीडियो सेव हो जाएगी। तो ये वाला फीचर ऑन करना बहुत ज़रूरी है बैटरी बचाने के लिए। और ऊपर से एक दो चीज़ें और है छोटी छोटी, वो भी कर सकते हो आप, जो कि मैंने कर रखी है। एक तो GPS बंद कर रखा है मैंने कैमरे का, इससे भी थोड़ी थोड़ी बैटरी बच जाती है। और दूसरा मैंने क्या कर रखा है, हाँ, स्क्रीन सेवर लगा रखा है। मतलब मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना तो 1 मिनट बाद इसकी स्क्रीन बंद हो जाती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बैटरी बच जाती है। नहीं तो अगर आप वैसे चलाओगे तो स्क्रीन हमेशा ऑन ही रहेगी जब तक कैमरा ऑन रहेगा, और बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कर रखी है, जो आगे वाली डिस्प्ले है ना, इसमें आगे भी डिस्प्ले मिलती है, वो ऑफ़ ही कर रखी है परमानेंटली। कैमरा ऑन होता है तो वो डिस्प्ले ऑन ही नहीं होती है, बंद ही रहती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने ब्राइटनेस भी कम कर रखी है। 100 में से 20% ही ब्राइटनेस कर रखी है मैंने ऑन, तो इससे भी बैटरी बचती है थोड़ी थोड़ी। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने कैमरे की बैटरी बचा सकते हो, और इससे आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। आप एक ही बैटरी को पूरे दिन यूज़ कर सकते हो और ऐश कर सकते हो ज़िंदगी में। और हाँ, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उन्हें बंद मत करना। जैसे अगर आप एक नॉर्मल व्लॉगर हो और आपको आगे की स्क्रीन भी चाहिए होती है, फिर मत बंद करना। फिर तो आप वो भी नहीं कर सकते कि 1 मिनट बाद स्क्रीन बंद हो जाए, क्योंकि आपको देखना भी होता होगा ना खुद को नॉर्मल व्लॉगिंग में। पर मोटो व्लॉगिंग में तो कैमरे को इतना देखना नहीं पड़ता, बस ऑन करके छोड़ दो। अगर हम कैमरे को देखेंगे तो रोड कौन देखेगा। और बाकी अगर आपको स्कूटी चलाते टाइम साइड में वो भी डालना है ना, स्पीडोमीटर, तो उसके लिए आपको GPS ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी ऐड हो पाता है स्टिकर वो वाला जब GPS ऑन होता है। ये देख लो XUV वाले को, रैश ड्राइविंग कर रहा है ये तो, रैश ड्राइविंग। और मेरे सामने देखो एक जुपिटर जा रही है, बहुत ही ज़्यादा मिंट कंडीशन में, इन ब्रांड न्यू कंडीशन। किसी को खरीदनी हो तो कांटेक्ट करना।
ये देख लो यार, इतनी खटारा कोई कैसे कर सकता है भाई साहब। पूरे अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं इस जुपिटर के, तो बस चल रही है कैसे ना कैसे करके। दम तोड़ने वाली है, किसी भी टाइम दम तोड़ सकती है, फट सकती है।